आज एलसीटी घाट के स्थित तालाब पर जल दिवस पर लोगों ने एक जगह इकट्ठा होकर जल को कैसे बचाए विचार किया। पूरे भारतवासी को एक मैसेज देते हुए पानी बचाओ का नारा दिया। जो आज का मुख्य विषय चर्चा करने दिन प्रतिदिन हाल यही होने वाला है। आप जल की जो स्थिति दिन प्रतिदिन जो नीचे जा रही है, आज से 20 वर्ष पहले जो भी बोरिंग और चापाकल था वो आज पानी नहीं दे रहा है। आने वाला परिवेश में पानी के लिए जो बेंगलोर में हुआ है वह स्थिति ना आए, सबको बीच में जन जागरण करने का काम करेंगे। उसी से माध्यम से पेड़ पौधा और जल का संरक्षण, जल ज़्यादा दुरुपयोग ना हो, कम से कम जल में हम अपना जीवन को आगे बढ़ाने का काम करें। मेरा नाम डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, पीपल नीम तुलसी अभियान के संस्थापक सह अध्यक्ष। सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर इस शुभ अवसर पर जल दिवस का एक उस पर विचार रखा गया है कि हर एक आदमी 2 पेड़ जरूर लगाएं, जिसमें बरगद, नीम और पीपल 3 पेड़ बहुत आवश्यक है। जो ये जो है आपका बहुत जल को लेयर को ऊपर लेके आता है। इस पर हमारा यही विचार है कि आप लोग 2-2 पेड़ जरूर लगाएं और सब मिल के लगाएं, एक दूसरे से जो है लगवाएं और अपने खुद लगाएं और पूरे परिवार के साथ लगाएं। निश्चित रूप से उसे गौर करने की ज़रूरत है कि पीपल और बरगद यह 2 जो वृक्ष है वह हमें बहुत ही उपयोगी वृक्ष है, हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। यह हमें शुद्ध वायु देता है, शुद्ध पर्यावरण देता है और उसके साथ साथ पशु पक्षियों का जो है वह शेल्टर भी देता है, घोंसला बनाने के लिए देता है, शेल्टर देता है। और इसी से अभी कुछ दिन 2 दिन पहले विश्व गोरैया दिवस था। अभी देखिए कि गोरैया लगातार कमते चला जा रहा है। गोरैया, मैना और कौआ, ये तीनों जो पक्षी थे ये हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी था। जैसे कि पीपल का और बरगद का जो पेड़ होता है, उस बीज होता है, उसको हम लोग जब तक वो खा कर करके विष्टा नहीं करेगा तब तक उसका प्रोसेसिंग नहीं होता है। हम लोग चाह करके भी उसके पेड़ को बना कर रोप नहीं सकते हैं। वही खाएगा, वही फिर कहीं पर पैखाना करेगा, तभी उसका फिर प्रोसेसिंग पेट में होता है, उसके बाद वो होता है। तो गोरैया ही ख़त्म हो गया, तो इसी कारण से इसका वृक्ष भी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। और हम लोग जो ये नीम कॉरिडोर लगाए हैं, नीम एक ऐसा पौधा है जो ऊपर भी शुद्ध करता है, नीचे भी शुद्ध करता है, मिट्टी को भी शुद्ध करता है। कहने का मतलब कि तन को भी शुद्ध करता है, मन को भी शुद्ध करता है और धरती को भी शुद्ध करता है। तो ये पौधे जो हैं वो तत्काल तो उपयोग नहीं लगता है कि उपयोगी नहीं है, उसके फल बहुत मीठे नहीं होते, लेकिन जितना तीता है उससे ज़्यादा वो मीठा है। तो ये 3 पौधे जो हैं वो लगातार हमारे जीवन के लिए साथ चलने वाला पौधा है। इसको निश्चित रूप से बिहार सरकार को प्राथमिकता लेकर करके उसको कैसे संरक्षण किया। जी, मेरा नाम ज्ञानवती देवी है। आज राष्ट्रीय जल दिवस है और बिहार दिवस भी है। ये बहुत अच्छा मोटा है, बिहार दिवस और जल दिवस मनाया जा रहा है। जल दिवस, जल एक बहुत बड़ा, मतलब पूरी दुनिया के लिए एक बहुत संरक्षण का इसकी ज़रूरत है। जल जहाँ जल ही जीवन है, क्योंकि जल से ही सारा कुछ संभव है। जैसे कि हमारा जीवन में मतलब जितना इम्पोर्टेंट जल का है कि इतना % भाग पूरा पृथ्वी जल से है। और ये कह रहा है कि जल नहीं तो जीवन नहीं। और इसका सबसे अच्छा संरक्षण पेड़ पौधा लगा के ही संभव है। जल आज विश्व जल दिवस है और साथ में बिहार दिवस भी इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और जल जहाँ तक संरक्षण की बात है, आज के समय में हमको लगता है कि हम लोगों ने शहरों को कंक्रीट से पाट दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। और नदी
नली जो है, नाला जो हम लोग बनाते हैं उसको पक्का बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि बरसात की पानी है वो कहीं ना कहीं बहते हुए बारासात में जाकर और फिर समुद्र में मिल जाती है। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। और जो पहले के समय में हम लोग देखते थे कि खेत में बहुत सारा नहर, खेत के बगल से नहर बनता था जो कि बरसात के पानी को संरक्षित करता था, उससे वो हम लोग कृषि के उपयोग में लाते थे। वो चीज़ आज कहीं ना कहीं हमको लगता है कि गांव घर में भी इस चीज़ें कम हो गई है, ये चीज़ ऊपर होना चाहिए। और मीठा पानी का जहाँ तक प्रश्न है तो हम लोग जितना हम लोग एक बार दैनिक जागरण से कार्यक्रम भी चलाए थे, अपार्टमेंट में हम लोग जाकर एक जागरूकता अभियान चलाए थे, आधा गिलास पानी मुझे जितना ज़रूरत है। बहुत लोगों को देखें कि पीना है इतना सा, और वो क्या करेंगे ना कि एक गिलास ले लेंगे और बाकी पानी को बर्बाद करेंगे। तो हमको जितना ज़रूरत है उतना ही हम उपयोग में लाएं। और जल के संरक्षण के लिए हमको पेड़ पौधा ये तो लगाना जरूरी है ही। ये पहले जैसे नदी तालाब ये सब थे उससे जल संरक्षित रहते थे, लेकिन आज शहरों में या कहीं कस्बों में रोड है और ये जो अपार्टमेंट होते जा रही है, बढ़ते जा रही है, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो जल है उसको हम लोग विलुप्त हो रहा है, नदी तालाब। इसको कैसे रोका जा तो सकता है? इसको रोकने के लिए सरकार तो वाटर हार्वेस्टिंग का जो काम है तो ये सरकारी से भवनों में बनाया गया, लेकिन इसको ये सफल नहीं हुआ। कहीं ना कहीं इसमें खाना पूर्ति किया गया या जो कहीं हक मार लिए, तो जो तालाब है उसको पुनर्द्वार करना चाहिए। और नदी और तालाबों के द्वारा ही हमारे ज़मीन है, और जो बारिश का पानी होता है उसको कैसे संरक्षित आम करें। लोग पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ पटना उच्च न्यायालय में, और श्री राज ट्रस्ट हॉस्पिटल के मेंबर भी हूँ, सदस्य हूँ। बहुत अच्छी बात है कि ये जो प्रश्न उठा है, ये जो विश्व जल संरक्षण दिवस जो मनाया जा रहा है उसमें बरगद का स्थान प्रमुख रूप से दिया जा रहा है। हमारे सभी वक्ताओं ने बरगद का नाम लिया। बरगद देव वृक्ष में आता है। बरगद, पीपल, पाकड़ और ये जो है उसको क्या कहते हैं, गुल्लर और आम, ये देव वृक्ष हैं। इसका पूजा में भी विधान है। और बरगद तो ऐसा चीज है, संरक्षण वाटर संरक्षण की आवश्यकता केवल पृथ्वी पर ही नहीं है, ये आकाशीय तत्व से भी जल मिलता है, और उसका प्रथम द्योतक वही बरगद होता है। बरगद की शाखाओं से निकलता है एक लत्तर। जब वर्षा होने को होता है तो उसके लत्तर की नोकी पर लाल लाल निकल जाता है एकदम। समझ जाइए कि निकट भविष्य में 24 घंटा के अंदर बारिश होगा। वो उसका थर्मामीटर है कि आकाशीय वर्षा होगा। तो जो वर्षा आकाश से होता है उसको कहिए कि बरगद ही उस वर्षा को अपने यहाँ ले आता है। वृक्ष रहेंगे तो वहीं वर्षा अधिक होता है। जंगल इलाके में, पहाड़ के इलाके में जहाँ वृक्ष की संख्या अधिक है वहाँ जल ज़्यादा वर्षा देता है। जहाँ ऐसा जगह है जहाँ वृक्ष नहीं है, केवल मिट्टी ही मिट्टी है, हम लोग के यहाँ। सही बात है। जल का संरक्षण हम कर सकते हैं जल को रोक करके, और जल के रोकने का जो ऊपर से दृष्टि होती है, तो जल के रोकने के लिए हमारे पास एक जो है ना महत्वपूर्ण मेथोडोलॉजी होना चाहिए, विधि होना चाहिए। उसमें हमने पहले आपको कहा था कि प्लांटेशन एक महत्वपूर्ण विधि है। दूसरा हमने आपको कहा कि जल को हम रोक सकते हैं जब उनको कहीं कहीं जो है सो डगबिल वगैरह बना करके कि पानी पड़े उसमें रुके, तालाब बना करके हम रोक सकते हैं जल को हर एक जगह पर। अब क्या हो रहा है आजकल, तालाब भी जो बन रहा है वो सीमेंटेड हो रहा है ना, जमीन के नीचे पानी नहीं जा रहा है। ये सबसे बड़ा रीजन हो रहा है आपका। तो तालाब ही हो तो कच्चा तालाब हो, जिससे कम से कम वो जल को जो है सो शोषित कर सके। ठीक है।